जब हम किसी भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने में और उस भगवान में एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरे भगवान है और मुझे इनकी भक्ति करनी है, इनकी पूजा करनी है, इनके लिए ये रिचुअल्स करने हैं। ऑलमोस्ट हम सब के लिए ये डिस्टेंस हमारे पेरेंट्स ने ही क्रिएट कर दिया होता है कि ये तुम्हारे भगवान है और ये तुम हो, और इस तरीके से हम इस भगवान की पूजा करते हैं। इस पूरी चीज में कुछ गलत नहीं है, बट क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी ये चीज फॉलो कर रहे होते हैं, ये भक्ति फॉलो कर रहे होते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारी ईगो, हमारी सेल्फ, हमारा अहम इस डिस्टेंस के अराउंड डेवलप हो जाता है। सिर्फ इस डिस्टेंस के अराउंड नहीं, ऑफ कोर्स हम बहुत और चीजें करते हैं, बट ये भक्ति प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए ये डिस्टेंस बिटवीन देम एंड देयर गॉड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है उनकी आइडेंटिटी का, उनकी ईगो का। एंड फिर उसके बाद अगर कोई भी बात, कोई भी लर्निंग, कोई भी टीचिंग इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश भी करे ना, यानी कि अगर इस डिस्टेंस को कम करके तुम्हें भगवान के पास ले जाने की कोशिश भी करे, हम उसके भी अगेंस्ट हो जाते हैं, हम उसको भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, इसी से तो मेरी पूरी आइडेंटिटी बनी हुई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जी है कि ये मैं हूं, ये मेरे भगवान है और मुझे इनकी ऐसे भक्ति करनी होती है। एंड ये जो डिस्टेंस कम करने वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये है स्पिरिचुअलिटी। असली स्पिरिचुअलिटी का असल मतलब ही ये है, असली पर्पस ही ये है कि जीते जी आपके बीच में और इस भगवान के बीच में डिस्टेंस को कम करना, मरने के बाद नहीं, जीते जी। एंड अब अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो इस वजह से ही रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन रहती है। एंड काफी लोगों के लिए, हालांकि भक्ति प्रैक्टिस करके वो रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बट उनके लिए स्पिरिचुअल होना, उनके लिए इस डिस्टेंस को कम करने में सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है उनकी खुद की भक्ति।